यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम जिस मौसम में बैठे हैं, यह मौसम इस समय लोगों के लिए काफ़ी सचेत रहने का है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास आपके परिवार के लोग वायरल से बीमारी हो रही है, किसी को वायरल हो रहा है, किसी को बुखार आ रही है, किसी की हड्डियों में दर्द आ रही है। लेकिन इस सबके बीच हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो डॉक्टर दीपक शुक्ला हैं, जिन्होंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में जो हासिल किया उससे इस बीमारियों से डॉक्टर दीपक शुक्ला जी का विशेष सहायता आप तक पहुंच सकती है। आप किस विषय पे आपकी विशेषता है? नमस्कार। पहले तो मैं यश भारत को और आपको आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरी चीज, मैं श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और ये जैसे आपने बताया कि मानसून का मौसम है और मानसून के मौसम में सामान्यतः जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो मानसून के मौसम में ये एग्रेसिव होने का कारण ये होता है कि पानी जो होता है दूषित हो जाता है, वायरस उसमें जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी होने के कारण वायरस ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी कर पाता है। इस कारण से वायरस के द्वारा होने वाली संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके अलग अलग तरीके के लक्षण देखने मिलते हैं। तो जैसे अगर बच्चों में देखें तो उनको डायरिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन। हम बच्चों में डायरिया, वॉमिटिंग बहुत हो रही थी, इसका बचाव क्या है डॉक्टर साहब? तो यही उसमें जब अपन बात करेंगे कि हमको वायरस से कैसे बचना, उस पर सब चीजें हो जाएंगी क्योंकि वायरस से ही हो रही हैं। तो हमको वायरस से, तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के। हमारे परिचित के परिवारों में बच्चे हैं, उनको उल्टी भी हो रही है और एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि वो संक्रमण उसके खाने के द्वारा या पानी के द्वारा हो जाता है। हाँ। संक्रमण पानी से आया पेट में और बच्चों की इम्यूनिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो इसलिए उनके पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए तुरंत में थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हुआ तो लूज मोशन, वॉमिटिंग, ऐसी समस्या, फीवर भी आता है, ऐसी समस्या आती है। कई बार इसके इलाज के कितने दिनों तक का रहता है? किसमें से माने बीमारी से निकालना भी एक छोटी बीमारी से भी आदमी की जान जा सकती है, तो उसमें क्या क्या बचाव करना चाहिए पालकों को, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी? वायरस जो होता है कि वो भाई जैसे एक आदमी को बीमार हो गया तो उसको बचत क्या क्या करना चाहिए, लापरवाही कहाँ नहीं करना चाहिए, ये मुख्य बात है। बिल्कुल। वायरस अगर एक बार आया शरीर में तो उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है मल्टीप्लाई करने की और एग्रेसिव इतना होता है कि वो तुरंत उसमें जो बीमारी होती है उसको एग्रेवेट कर देता है और हम दवाइयां जब तक देते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। सेम यही हमने कोविड में देखा कि हम कोविड का संक्रमण हुआ, कोविड पेशेंट आ गया, लेकिन अभी तक हम कोविड के द्वारा होने वाले जो कुप्रभाव थे शरीर में उनको हम डील कर रहे हैं। अभी तक कई पेशेंट हमारे पास आते हैं लंग फाइब्रोसिस के, तो वो इतना तेजी के साथ आता है और इतनी ज्यादा एग्रेसिव शरीर में इफेक्ट करता है कि जिसके कारण लूज मोशन वगैरह। तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम कि हमको सिम्टोमेटिक इलाज करना है। सिम्टोमेटिक इलाज मतलब अगर बच्चे को लैट्रिन ज्यादा हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, उल्टियां ज्यादा हो रही हैं क्योंकि पूरा पानी तो ऐसे ही निकल जाए, पेशाब नहीं आएगा, तो जैसे ही ये स्थिति आती तुरंत डॉक्टर से मिलना है पहला। दूसरी चीज, इसमें अगर हो सके तो पानी अच्छा पिलाना है, इलेक्ट्रॉल का देना, ORS देना है और डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो जो एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट होगा उसको रूल आउट करके वो उसके लिए जो दवाइयां देगा उससे अपने को बेटर आउटकम। इसमें ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए? ब्लड टेस्ट वगैरह ये रिकमेंड करता है कि डॉक्टर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वो उचित जो ब्लड टेस्ट होंगे वो बताएगा, अपने से खुद नहीं कराना चाहिए। अभी आपसे जब बात चल रही थी तो आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जो श्वास के विशेषज्ञ हैं, आपने बातों बोला कि भोजन तो आप लेते तो बहुत संभल के लेते हैं कि भाई हमारे शरीर को दिक्कत ना आए, लेकिन जो सांस है वो तो आपको मालूम ही नहीं है कैसी आ रही है। हाँ, तो ये आपने अच्छी बात की थी, तो इस पे बताइए ना कि आदमी को वातावरण कैसा चयन करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है नहीं कि भाई अब कैसी जानो, खाना आपके हाथ में है जी। ये इसमें मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हम बाहर की चीज को अंदर खींच रहे होते हैं। अगर कोई स्किन है तो स्किन चुपचाप ऐसी रखी है और उसके बाजू में बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो आके चिपक नहीं जाएगा जब तक हम उसको छेड़ेंगे। हाँ। लेकिन हमारी सांस खींच रही है उसको, तो वो अंदर जब जाएगी तो हमारे अंदर क्या गया हमको नहीं पता। हाँ। तो इसलिए एनवायरनमेंट, अब फेफड़ा भी, हमारा शरीर भी ऐसा बना है कि उस चीज फेफड़े से पूरा रोग इधर उधर जाता है। हाँ, नाक के द्वारा
नाक के द्वारा फेफड़े तक ही पहुंचता है। जो भी कॉन्टेजियस डिसीज है, किसी प्रकार से फैलने वाली डिसीज है, सबसे पहले फेफड़े श्वसन तंत्र को ही संक्रमित करेंगी। श्वसन तंत्र को संक्रमित करने का कारण ये है कि वो वायरस जाएगा सीधे नाक में जाएगा। नाक में जाने के बाद वहां पास छींकें, सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा होना शुरू होगा। फिर ये गले में आएगा। गले में ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारे भी पेशेंट्स आ रहे होंगे, दर्द हो रहा है, बुखार साथ सर दर्द लग रहा है, खांसी आती है, ऐसा होगा। फिर अगर उसका इलाज उस समय नहीं होगा तो वो चीज फेफड़े में आ जाएगी। सेम यही चीज हम दूसरे वायरल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमनली कोविड में हुआ, सबको पता था कि पहले सर्दी जुकाम होती थी और फिर निमोनिया हो जाता था, लेकिन वो इतना तेजी से ग्रो हो रहा था कि वायरल यहाँ के सिम्टम बाद में आते थे और फेफड़े के पहले आ जाते थे। तो तीव्रता भी होती है कि कितना जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, वो कितना तेजी के साथ फैल रहा है वायरस। तो वायरस कोई भी हो संक्रामक होता है, और संक्रामक होता है तो उसके कारण उसकी जटिलताएं भी बढ़ती जाती हैं अगर हम उसका इलाज नहीं लेते हैं। तो ये जैसे कई लोगों को दमा होता है, तो इनसे आदमी बचे कैसे, क्योंकि सांस तो आपके हाथ में है नहीं। यस। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, एक या तो किसी प्रकार से वो पहले से ग्रसित हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है, किसी को COPD है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लीवर खराब है, किडनी में ट्रांसप्लांटेशन, महिलाओं को भी ये श्वास रोधी मैं उस पे ही आ रहा हूँ। तो जैसे इतनी सारी समस्याएं, किसी प्रकार से अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उन व्यक्तियों को चांसेस ज्यादा है निमोनिया होने के वायरस के द्वारा। तो ऐसे में ये करना है, जो दवाई आपको बताई है, डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं कि वो ये समय पे लेना, उनको समय पे लेना है। सबसे अच्छा ये होता है कि जो वायरस आता है उसके अगेंस्ट टीके होते हैं। टीके अगर हम लगाते हैं तो इन वातावरण के उन टीकों के अगेंस्ट हमारे अंदर, उन वायरस के अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडी बनने के कारण जब वो वायरस आता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और हमारी बॉडी उसको कोई किसी प्रकार से वो नहीं देती, वो हमारे लिए कोई एक्टिव नहीं होता एजेंट। और मैं कई बार बोलता भी हूँ कि टीके छाते के जैसे होते हैं कि आपको बारिश से बचाते हैं और छींटे जरूर पड़ सकते हैं। तो संक्रमण जो होगा वो बहुत तीव्र नहीं होगा अगर वायरस का टीका लगा हुआ है। दूसरा चीज ये है कि हमको जिससे तकलीफ है, एलर्जन है जो, उससे तो बचना है। जैसे डस्ट में नहीं जाना है, घर पे अगर पुट्टी पेंट का या लकड़ी का कोई काम हो रहा है तो वहां पास थोड़ा सा अवॉइड करना है। जहां प्रदूषण ज्यादा है तो कोशिश ये करें कि हम मास्क लगा के निकलें। तो बहुत अच्छा है इन सब चीजों को प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंट करना बेटर देन ट्रीटमेंट, तो प्रिवेंट ही बेटर है। तो मैं तो वैक्सीनेशन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। डॉक्टर साहब, वर्तमान मौसम में जो बीमारियां फैल रही हैं और आपने जिस ढंग से बताया कि ये बचाव करना है, तो इन तमाम परिस्थितियों के देखते हुए आप एक चिकित्सक हैं और जबलपुर में आप अभी जबलपुर ही में आपका रहना है, तो आप और क्या क्या बताना चाहेंगे जिससे मरीज अपने स्वास्थ्य को लेके, मतलब ये अभी वर्तमान दौर चल रहा है, इसके अलावा भी मरीज को डॉक्टर की जरूरत तो सबको पड़ती है, लेकिन कोशिश ये हो कि वो बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या क्या और बचाव करना चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि किसी भी प्रकार से एक अपने डॉक्टर से जुड़ के रहें जी। कोई भी डॉक्टर जो आपके घर के आसपास है या आपसे जिनसे जुड़े हैं तो उससे जुड़ के रहें। और किसी भी प्रकार के लक्षण होते हैं एक बार उससे मिल के आप जरूर समझें कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सलाह लें। अगर वो बोलते हैं कि इसका इलाज ये संभव है, हम दे सकते हैं, तो उनसे इलाज लें तुरंत। इसमें बिल्कुल दिमाग में लाएं कि खुद से पहले जाके टेस्ट करा रहे हैं, खुद से एक्सरे करा रहे हैं, ना। आप पहले अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पास जाना चाहिए। मान लीजिए आपको श्वास की समस्या है तो श्वसन रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि आपको ये एंटीबायोटिक लेना है, ये ट्रीटमेंट लेना है। हो सकता है बिना ट्रीटमेंट के आपको कुछ परहेज बता दें, उससे ठीक हो जाए। तो बेटर ये है कि अपन उसको जानते नहीं और जो जानता है उससे सलाह ले लें। तो अपने डॉक्टर से मिले पहला। दूसरा, जितना हो सके उतना हाइजीन अडॉप्ट करें कि जैसे हम कहीं भी से बाहर से आ रहे हैं तो कुल्ला कर लें, तो जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी हैं तो कुल्ला कर लेंगे तो साफ हो जाएगा। हाथ धो लें, खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। और किसी से मिलते हैं तो जैसे ऐसे मिल लें, हाँ, खांसी वगैरह नहीं हो, मतलब खांसी वगैरह है तो उसका जो हाइजीन होता है उसको मेंटेन करें, सोशल एटिकेट का फॉलो करें। बस इतना करेंगे तो उससे सब चीजें बचाव की जा सकती हैं। डॉक्टर दीपक शुक्ला जबलपुर के लिए भी उपलब्धि है। सरस्वती शिशु मंदिर गलगला से पढ़ के आप डॉक्टरी के यहाँ तक पहुंचे और आज अपने जो चिकित्सा से ग्रहण किया, बहुत सारे मरीजों को इनसे लाभ मिल रहा है।
ऐसी कोई बात डॉक्टर साहब जो हम ना पूछ पाए आप बताना चाहते हो? मैं अभी ये बोलूँगा कि ये जो मानसून का टाइम है, इसमें सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं, प्रभावी होते हैं, और इसमें हमको इनसे बचने के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लगवाते हैं तो हमको, जिनको जो अस्थमा के हैं, जो किसी प्रकार से पहले से कोई बीमारी है उससे ग्रसित हैं, तो उनको तो आराम मिलेगा ही। जो व्यक्ति ग्रसित नहीं है उनको भी सर्दी जुकाम के चांसेस लगभग 60 से 70% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता है, किसी को अस्थमा है, किसी को बीपी है, तो उनको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। तो अचानक से आए हुए इन्फ्लुएंजा के अटैक से, जैसे इन स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, इवन कोविड में भी कई बार ये देखा गया है कि इसका अच्छा इफेक्ट था। तो कई स्टडीज बताते हैं। तो ये मानसून के सीजन में उसकी शुरुआत होती है। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही ये पता चला है कि 25 का जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन आ गया है। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन सालाना लगाया जाता है, ठंड के पहले लगाया जाता है। तो ये बेहतर समय होता है कि हम वैक्सीनेट करें अपने आप को, और अपने जो साथी हैं जो किसी प्रकार की रोग से ग्रसित हैं उनको अपन वैक्सीन करने का सलाह दें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक शुक्ला। डॉक्टर दीपक शुक्ला से समय समय पर हम आपसे मिलाते रहेंगे। तब और डॉक्टर साहब की सलाह माने और स्वस्थ रहें। यश भारत हमेशा चाहता है उनसे जुड़ा हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। नमस्कार। नमस्कार।